बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा व तालिबात। इससे पहले हमने सबक इम्तहान का तारुफ और खुलासा किया था, मुश्किल अल्फाज मानी की वजाहत की थी। उम्मीद है कि वो आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो गए होंगे। आज मैं आपको नसरी इक्तबास की तशरीह के कुछ उसूल बताऊंगी। कुछ तलबा को इसमें बहुत दिक्कत पेश आती है, लेकिन ये बहुत आसान है अगर आप इसके उसूलों से आगाह हो जाएं। तो अभी मैंने सबक इम्तहान में से ही एक इक्तबास लिया है, जिसकी तशरीह के कुछ उसूलों का कवानीन मैं आपको समझाऊंगी। ये सवाल पर्चा में सवाल नंबर 3 के तौर पर आता है और कुछ इस तरह से आता है। दिए गए इक्तबासात में से किसी एक इक्तबास की तशरीह हवाला मतन और सियाको सबाक की मदद से करें। अमूमन इसके 5 नंबर तफवीज़ किए जाते हैं। नसरी इक्तबास की तशरीह में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, नसरी इक्तबास की तशरीह। आप जब पर्चा में या टेस्ट में ये सवाल हल करेंगे तो उसमें आपको पहले ये हेडिंग देना होगी। उसमें आपको ये बताना होगा कि आप किस इक्तबास की तशरीह करना चाह रहे हैं। हवाला इक्तबास, इसमें आप ये देखें कि मैंने भी तकदीर और तदबीर, उसके बाद डॉट लगाकर इसी इक्तबास का आखिरी 2-3 अल्फाज आपने लिखने हैं। हम इसमें पूरा इक्तबास नहीं लिखते ताकि हमारे वक्त की बचत हो। नंबर 3 पे मैंने हवाला मतन की हेडिंग दी है। हवाला मतन से क्या मुराद है? सबसे पहले जब हमें इसके मानी और मफहूम से आगाही होगी तो ये हमारे जहन नशीन हो जाएगा। हवाला अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मायनी पता, निशान, इशारा या तहवील में ले लेना के हैं। और इसी तरह मतन अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है किताब की असल इबारत, दरमियान, वस्त, दरमियाना हिस्सा। हवाला मतन तहरीर करते हुए, हवाला मतन का जैसे कि मैंने उसके सामने लिखा है 1 नंबर होता है। हवाला मतन में सबसे पहले हम सबक का उन्वान तहरीर करते हैं। सबक का उन्वान तहरीर करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि जो सबक का नाम हमें तफवीज़ किया गया है, जो दरसी किताब की फहरिस्त में सबक का नाम लिखा गया है, हम वही सबक का नाम तहरीर करेंगे। उसे हम अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी से उसे तब्दील करके दूसरे अल्फाज में लिखेंगे तो ये गलत शुमार किया जाएगा। दूसरे नंबर पर मुसन्निफ का नाम। मुसन्निफ का नाम तहरीर करेंगे। हमें सबसे पहले मुसन्निफ का नाम बड़े अच्छे तरीके से याद होना चाहिए और मुसन्निफ का मुकम्मल नाम हम तहरीर करेंगे या किसी भी शायर का नाम। यहाँ पर नज़्म में या गज़ल में हम शायर का नाम तहरीर करते हैं, लेकिन नसरी इक्तबास में हम मुसन्निफ का नाम तहरीर करते हैं। बाज़ औक़ात जिस तरह मौलाना शिबली नौमानी है, तो अगर कोई बच्चा शिबली लिखेगा तो ये फुल नाम नहीं है, अगर नौमानी लिखेगा तो ये भी फुल नाम नहीं है। इसी तरह से डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी,
मुंशी प्रेमचंद, मिर्जा अदीब। तो इस तरह से हम मुकम्मल नाम तहरीर करेंगे। मुकम्मल नाम तहरीर करने के बाद हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इन दोनों के लिखने में हमसे इमला की कोई गलती सरजद ना हो और हमारा कोई भी नंबर ज़ाया ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखने के बाद हम हेडिंग देंगे सयाको सबाक। सयाको सबाक से क्या मुराद है? अब सयाको सबाक जो है वो तशरीह में बहुत अहमियत का हामिल है। सयाको सबाक के लफ्जी मायनी है। सयाक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायनी है रब्ते मज़मून, यानी मज़मून के साथ रब्त पैदा करना, जबकि सबाक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये दोनों सयाक और सबाक अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। सबाक जिसके लुग़वी मायनी है दौड़ में आगे बढ़ना, और इनसे आसान अल्फाज में मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे पास तशरीह तलब इक्तबास दिया गया होता है उससे पहले मुसन्निफ ने क्या कहा और उस तशरीह तलब इक्तबास के बाद मुसन्निफ ने क्या कहा, ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से हम लिखेंगे और ये उसी वक्त लिखी जा सकती हैं जब हम सबक को बहुत ध्यान से पढ़ें। जो तलबा व तालिबात सबक को 2-3 दफ़ा दोहरा लेते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाता है कि कौन से पैराग्राफ से पहले क्या था और किस पैराग्राफ के बाद क्या था। जब हम पैराग्राफ पढ़ लें और अपने जहन में उस सबक को दोहराएं तो हमें याद आ जाएगा कि हमने तशरीह तलब इक्तबास से पहले क्या लिखना है और तशरीह तलब इक्तबास के बाद क्या तहरीर करना है। तो जो इक्तबास मैंने आप लोगों के लिए मुंतखब किया है वो सबक इम्तहान से ही मुंतखब किया है, और मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं। इसमें अब मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि तशरीह तलब इक्तबास से पहले, तो ये हेडिंग जो है वो हेडिंग आप लोगों ने अलग से नहीं देनी, ये इसके साथ ही जैसा मैंने लिखा है इसी तरह से देनी है। तो तशरीह तलब इक्तबास से पहले मुसन्निफ बताते हैं कि उनके वालिद ने इम्तहान में दरख्वास्त शिरकत जमा करवाने को कहा। चूंकि मुसन्निफ की तैयारी ना थी इसलिए उन्होंने वालिद साहब के सामने कई मिसालें पेश की और कहा कि अगर मैं फेल हो गया तो जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी। यूं दरख्वास्त जमा करवा दी गई। आप लोगों ने इसे बिल्कुल मुख्तसर और अपने अल्फाज में तहरीर करना है। इसी तरह तशरीह तलब इक्तबास के बाद ये भी आपने साथ ही आगे से अगली लाइन शुरू करनी है। मुसन्निफ इमदाद गैबी और पर्चों की उलट फेर की वजाहत करते हैं, यानी इसमें आपने बताना है कि मुसन्निफ तशरीह तलब इक्तबास के बाद क्या बताते हैं। तो इसमें इमदाद गैबी और पर्चों की उलट फेर को, चूंकि ये अल्फाज आपके तशरीह तलब इक्तबास में इस्तेमाल किए गए हैं इसलिए मैंने इन अल्फाज की वजाहत यहाँ पर नहीं की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नसरी इक्तबास की तशरीह मुकम्मल तौर से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ सवालात दरकार हैं या कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल कर सकते हैं और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और खुद भी बाकी असबाक में से कुछ पैराग्राफ निकालकर इसकी दोहराई करनी है। इजाज़त चाहूँगी। फी अमानिल्लाह।